है कि इंडिया ने अपने राइस एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। प्रॉब्लम दुनिया को जो रहेगी वो होगी फूड सिक्योरिटी। India has banned the export of rice with the mean. हिंदुस्तान ने राइस एक्सपोर्ट बैन कर दी है। But India has imposed a ban on the export of non-basmati white rice products. India's export ban will weigh on prices as it ships rice to over 140 nations. इंडिया अब अपने नॉन बासमती राइस जो है एक्सपोर्ट नहीं करेगा। क्या खबर इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया का 40% से ज्यादा राइस को जो खपत है वो इंडिया के चावलों से होती है। और इसमें और भी कुछ डिटेल्स हैं कि कितना बड़ा वहां से एक्सपोर्ट किया जाता है चावल, और अब इस पे बैन लगाया गया। लेकिन बैन लगाने की सबसे बड़ी वजह क्या हुई? देखिए, एक तो आप ये समझ लीजिए कि इंडिया, आप जानते हैं कि ह्यूज पॉपुलेशन है, एक बड़ा कंट्री है, एक बड़ी इकोनॉमी है, उसके पास जहां बहुत सारी सहूलियात हैं, जहां वो दुनिया की बहुत सारी ऐसी सहूलियात को पूरा करता है, लोगों की कमियों को पूरा करता है, वहीं पर उसकी अपनी आबादी के लिए भी एक बहुत बड़ी मिकदार जो है वो फूड की चाहिए होती है। आप ये सोच सकते हैं और बहुत आसानी से ये बात समझी जा सकती है। लेकिन हिंदुस्तान वाहिद वो मुल्क है जो दुनिया के अंदर 40% राइस प्रोडक्शन, राइस एक्सपोर्ट करता है, और सबसे ज्यादा राइस प्रोडक्शन जो है वो हिंदुस्तान में ही की जाती है। उसके मुकाबले में अभी तक और कोई मुल्क नहीं खड़ा हुआ। चाइना भी बहुत ज्यादा करता है, मगर चाइना के अपने ही मुल्क के अंदर कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। और इस पर हमने इंडिया की इस हवाले से क्या पॉलिसीज हैं और कैसे हर फोरम पर और हर कॉन्फ्रेंस में और हर समिट पे इंडिया का जो एजेंडा होता है उसमें सबसे ऊपर एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज और खास तौर पर फूड सिक्योरिटी की वो बात करते रहे हैं। तो हमने हर बार ये बात की कि जनाब, फूड सिक्योरिटी की इतनी बहुत बात की जा रही है और सिर्फ चंद कंट्रीज ऐसे हैं कि जो इस इश्यू पर नजर रखते हैं और जो इसकी बात कर रहे हैं कि भाई लोगों तैयार हो जाओ, आगे फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो सब अपने अपने जो है वो कुछ ऐसा करें कि दुनिया को इस हवाले से मुश्किलात दरपेश ना हो। लेकिन अब वो मौका आ गया है। इसकी वजह यह है कि एक तो इंडिया की तरफ से ये स्टेप लिया गया कि जो राइस एक्सपोर्ट है उस पर बैन लगा, बासमती राइस, बल्कि इसके अलावा जो ब्रोकन राइस है वो भी मैं डिटेल्स देख रही थी, जिसको टोटा बोलते हैं, यानी टूटे चावल, उस पे भी कुछ जो काइंड्स हैं यानी कुछ अकसाम चावलों पे उसकी बैन लगाया गया इंडिया की तरफ से। अब ये एक किन किन कंट्रीज को राइस एक्सपोर्ट कर रहा है? काफ़ी सारी कंपनीज को करता है, लेकिन वो इस तरह है कि जिसके जहाँ तक वसाइल हैं, जिसके जहाँ तक मतलब नॉलेज है या जिसकी जहाँ तक लाइन सेट है, जो मेजर हैं वो ईरान है, अफ़गानिस्तान है और दुबई में जा रहा है। दुबई से भी आगे सुनने में यही है कि दुबई से इंडियन लेके जाते हैं, इंडियन अपना मार्का लगा के दुनिया में बेचते हैं चावल। सर, इस खबर में कितने वो इसलिए कि यूक्रेन सबसे बड़ी वजह है उसके ऊपर। खास तौर पर कहा यह जा रहा है कि क्रीमिया पर हमले के बाद फिर जो हालात पैदा हुए हैं उस पर रशिया प्रेशराइज कर रहा है वो दुनिया को, कि दुनिया की तरफ से यानी अमेरिका की तरफ से, वेस्ट की तरफ से यूक्रेन का साथ देने के लिए रशिया पर जो पाबंदियां लगाई गई हैं उन पाबंदियों को जब तक उठाया नहीं जाएगा, क्योंकि इस हवाले से रशिया ने कुछ कंडीशंस भी पेश की हैं कि अगर आप ये करते हैं तो ठीक है, ये जो ग्रेन डील है इस पे मैं दोबारा से शामिल हो जाता हूं, क्योंकि इससे यूक्रेन में ग्रेन्स का पहुंचना और उनके लिए वहां से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसके हवाले से यूक्रेन को बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है। ये ग्रेन तो सर, पाकिस्तान के पास कितना गोल्डन चांस है कि वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करे, और जिन ममालिक को इंडिया पहले नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट करता था, अब पाकिस्तान इसको एक्सपोर्ट करे और अपने मुल्क की मौशियत को बेहतर करे। पहले भी हमारे पास सिर्फ चावल ही है जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे डॉलर पाकिस्तान में आता है। अगर पाकिस्तान के पास गोल्डन चांस है, लेकिन हमारे हुकूमत का चेक एंड बैलेंस नहीं है। वो जैसे इंडिया में है, कोई अदारा नहीं है, हम लोगों ने एक्सपोर्ट कर देनी है। उसके बाद जो मकामी मार्केटें, अभी 360-380 रुपये है चावल का रेट,
अगर एक्सपोर्ट शुरू हो गई तो यहाँ से ये रेट 500 रुपये केजी पे चला जाएगा। तो यहाँ पे कंट्रोल नहीं है। अगर एक्सपोर्ट करनी है तो उसका कंट्रोल हो। भी कर रहा है, जैसे कि चाइना तक पाकिस्तान के चावल जाते थे, लेकिन अब चाइना से बहुत बड़ी मकदार पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है चावलों की। यूनाइटेड स्टेट्स तक पाकिस्तान के चावल जाते थे, वहां से भी पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है। कई ऐसे कंट्रीज, इंडिया से बहुत बड़ी मकदार में पाकिस्तान की इंपोर्ट होती है चावलों की, यानी जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है तो पाकिस्तान में भी इंडिया के चावल की जो क्वांटिटी पहुंचती है वो बहुत बड़ी क्वांटिटी है। तो हम ये उन्होंने अपनी आवाम के लिए बहुत बेहतरी की है, ताकि रेट एक्सपोर्ट नहीं होगी तो मकामी जो चीज़ें हैं वो सस्ती मिलेंगी। और जो पाकिस्तानी है उन्हें वैसे भी पाकिस्तान से, कराची से जो माल मिलता है वो मेड इन इंडिया का बैग लगता है और इंडिया बाहर चला जाता है। चावल पहले भी पाकिस्तान का ही जा रहा है। इंडिया का चावल इतना अच्छा नहीं होता बासमती जितना अच्छा पाकिस्तान का चावल है। मिडिल ईस्ट में सिर्फ पाकिस्तानी सुपर कर्नल दिखाया जाता है जी। हम तो खुद इंपोर्ट कर रहे हैं वो फूड या फूड आइटम, वो ग्रेन के जो हम एक्सपोर्ट किया करते थे, तो हमारे हालात ये हैं कि हमें वो इंपोर्ट भी करनी पड़ रही है। तो इस बिना पर हम तो यानी इसमें क्या कह सकते हैं, वो तो मैंने आपको, क्योंकि हम इस वक्त एक तज्जिया कर रहे हैं इसका, तो उसके ऊपर पाकिस्तान के हालात कहाँ हैं वो मैंने आपको बताया। बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि चाइना के पास जितनी एग्रीकल्चरल लैंड इंडिया के पास है ना, उसकी जस्ट हाफ एग्रीकल्चरल लैंड। मान लीजिए इंडिया के पास 100 एकड़ जमीन है जिस पर पूरा इंडिया खेती करता है, तो चाइना के पास सिर्फ 50 एकड़ खेती की जमीन है। और उसके ऊपर उन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाइड इंजीनियरिंग से और बाकी जितने भी जो उनके रिसर्च है, एग्रीकल्चरल रिसर्च, उसके जरिए उन्होंने फूड प्रोडक्शन को बढ़ाया। फल, सब्जियां, खाना, तिलहन, दलहन सब में बढ़ोतरी बहुत की है। एक्सपोर्ट नहीं करते, इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। लेकिन अब आप देखें कि अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो हमारे मुल्क में जैसे कि हम गंदम एक्सपोर्ट कर देते हैं, चावल एक्सपोर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को वही चीज़ दुगने रेट पर ख़रीदनी पड़ती है। तो आपको लगता है कि जो चीज़ें एक्सपोर्ट करनी चाहिए वो तो हम करते नहीं हैं, जो नहीं करनी चाहिए वो हम कर देते हैं? बिल्कुल ऐसी ही है। जिस तरह अब चावल है ना, अनाज, फील्ड में कुछ भी ऐसी चीज़ आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे नज़दीक वो नुकसान है, क्योंकि बाद में हुकूमत अपने पास से सब्सिडीज़ दे के वो आवाम को प्रोवाइड करती है और वो सब्सिडीज़ हमारी जेब में से निकलती हैं बाद में। बड़े कंट्रीज जैसे कि पहले रशिया की तरफ से ये स्टेप लिया जाता है कि जनाब वो अपने आप को इससे करें, उसके बाद फिर हमें इंडिया की तरफ से पता ही चलता है कि राइस एक्सपोर्ट्स जो है उन्होंने बैन कर दी। अब कितने अरसे के लिए की है, कब हालात ठीक होंगे, अपनी जगह पर है। लेकिन जैसा मैंने आपको ये बताया कि ये हमें, जो हम बात किया करते थे कि फूड सिक्योरिटी के आगे हालात बहुत ख़राब हैं, तो ख़ास तौर पर जो इन कंट्रीज़ को आगे मुश्किल हालात का सामना करने जा रहे हैं, उनमें हमारे अपने मुल्क का नाम बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी। मतलब कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी एक्सपोर्ट बंद करने से, जो हिंदुस्तान ने की है। जी, वो थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट जरूर पड़ेगा, और खासकर उन कंट्रीज को, क्योंकि इंडिया देखिए 40% जो राइस एक्सपोर्ट करता है वो न सिर्फ अमेरिका और यूरोप में जाता है, बल्कि नॉर्थ अफ्रीकन से लेकर के गल्फ कंट्रीज में भी जाता है। जैसे सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया और ईरान, ये तो हमारा बासमती चावल इंपोर्ट करते थे, लेकिन ईरान की हालत पिछले कुछ समय से अच्छी नहीं है, इकोनॉमिक हालत अच्छी नहीं है। तो अब वो भी हो सकता है कि नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट करेंगे तो उनको असर पड़ेगा। सऊदी